Hariom everyone, welcome to my channel Tarot with Divine Blessing 111. I hope you all are doing good guys. तो चलिए देख लेते हैं कि इस समय आपके दिल और दिमाग में जो पर्सन 24/7 चल रहे हैं उनकी करंट की छुपी हुई भावनाएं चेक कर लेते हैं। ठीक है, हिडन फीलिंग्स चेक कर लेते हैं। तो अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 बार, रिलैक्स हो जाइए। फ्लेम पर अपना फोकस करिए थोड़ी देर के लिए। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए। अपने इष्ट को याद करिए। ओके, तो आई होप आपने अपने इष्ट को याद कर लिया होगा, अपने पर्सन को याद कर लिया होगा। लेट्स चेक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है बेसिकली। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, बॉटम ऑफ डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट की हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके, सो एज पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, आपके पर्सन को करेंटली उनकी छुपी हुई भावनाओं में मुझे ये दिख रहा है कि उन्हें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, इस वक्त काइंड ऑफ मुझे एक वो रिग्रेट वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। लाइक कि उनका ये मानना है अब कि आपने काफ़ी कोशिशें करी हैं उनको पाने के लिए। ठीक है, और अगर इतने प्रयासों के बाद भी अगर उन्होंने आपको कहीं न कहीं, जो कि उन्हें रियलाइज़ेशन हो चुका है कि उन्होंने आपको एक इगोइस्टिक नेचर दिखाया। ठीक है, समय पर आपको नहीं समझा, समय पर आपकी भावनाओं की कीमत नहीं समझी। तो अगर अभी आपके पर्सन, ठीक है, आपसे अप्रोच करते हैं तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? ठीक है, इस तरीके की उनकी फीलिंग्स हैं। लाइक वो काइंड ऑफ सिचुएशन पे आ गए हैं कि सारी गलतियाँ जब उन्होंने करी हैं, तो अगर अभी वो आपके पास आते हैं तो क्या आप उन्हें अपनाएँगे या फिर आप उन्हें काइंड ऑफ इग्नोरेंस दे देंगे, जो कि उनके ईगो को अगेन रेज़ कर देगा, उनका ईगो कहीं न कहीं वापस से हर्ट हो जाएगा। तो अभी उनका मानना, आपके पर्सन का मानना है कि अगर वो आपकी तरफ आएँ तो भी किस मुँह से आएँ, ठीक है? क्योंकि इन्होंने जो ड्रामा क्रिएट किया है, उसके चलते मेरे व्यूअर्स तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। लाइक कि वो खुद से आप व्यूअर्स, आप खुद से उन्हें अप्रोच करने वाले हैं क्योंकि आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगा लिए हैं आपके पर्सन के लिए। तो इन्हें ये चीज़ पूरी तरीके से महसूस हो गई है। लेकिन हाँ, मैं बोल सकती हूँ कि वो आने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं आपके टूवर्ड्स। ओके, और फाइन। 3 ऑफ पेंटिकल्स, उनकी उनकी
हिडन फीलिंग्स में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो एक्चुअली खुश रहने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, ओके? और पूरी कोशिश करते हैं कि वो आपको आप उनके ज़हन में नहीं आओ, लेकिन वो इतना प्रयास करने के बाद भी उनकी जो अंदर की भावनाएँ हैं, जो छुपी हुई भावनाएँ हैं, तो वो जब वो छुपी हुई भावनाएँ बाहर निकल के आ रही हैं, ठीक है? और वो जब लॉजिकल माइंड को साइड में रखे हुए आपका थॉट या आपके बारे में जब भी वो सोच रहे हैं, तो इस बॉन्ड के कनेक्शन को बहुत डीपली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और वो काफ़ी इमोशनल हो जा रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो अपने दोस्तों से भी सलाह लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके फ्रेंड्स वग़ैरह भी उन्हें काइंड ऑफ सिर्फ़ एक सांत्वना दे रहे हैं लाइक कि हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा बट उन्हें कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है? उनके फ्रेंड्स वग़ैरह उनके दोस्तों की तरफ से। और ये रिलेशन को, इस कनेक्शन को ना लाइक जैसे मैंने बोला कि एक सोल बॉन्ड तो फ़ील कर ही रहे हैं, जो कि ये चाहकर भी इससे कभी मूव ऑन नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो काफ़ी सारी बार इस कनेक्शन के बारे में मतलब ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मुझे मुझे नज़र आ रहे हैं कि ये ईश्वर के सामने हाथ फैलाकर खड़े हो जा रहे हैं कि मुझे कोई रास्ता दिखाइए ताकि हमारा कनेक्शन एक बार मुझे वापस से मौका मिल सके और ये कनेक्शन वापस से हम रीबिल्ड कर पाएँ। ओके इनकी हिडन हिडन फीलिंग्स में मैंने जैसे पहले ही बताया कि ये काफ़ी दिन भर छुपाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? कि इनके इमोशंस बाहर निकल के ना आए, ये कितना भी प्रयास कर कर लें, इनको अभी ये समझ में आ गया है कि ये अपनी भावनाओं से भाग नहीं सकते हैं, जो कि आपके टुवर्ड्स है, जो ये सच्ची फीलिंग आपके लिए फ़ील करते हैं, वो छुपाए नहीं छुप रही है, कितने भी प्रयास कर लें, ठीक है? दिन भर इनका कैसे भी निकल जाता है, लेकिन इन्हें रात में काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी, बेचैनी जैसे ही ये खाली हो जाते हैं अपने काम से, ठीक है? दिन भर तो कैसे भी करके अपने आप को खींच-खींच के काम में एंगेज करके इनका दिन निकल जा रहा है, बट जैसे ही शाम ढल रही है, इनकी एंग्ज़ायटी, इनका स्ट्रेस, ठीक है? आप इनके माइंड में ना चाहते हुए इनके दिल और दिमाग में गोल-गोल, गोल-गोल घूम रहे हो, ये चाह कर भी नहीं निकाल पा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी को फेस कर रहे हैं, ठीक है? अभी इनकी करंट की सिचुएशन में ये है कि अगर आपके पर्सन को ना एक मौका मिले, ठीक है? तो सारी दुनिया जहान की खुशियाँ ये आप पे लुटाना चाह रहे हैं क्योंकि इन्हें आप पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, ठीक है? आपके पर्सन को आप पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है क्योंकि इनको ये रियलाइज़ेशन है कि ये जो आपने इन्हें इतना नर्चरिंग काइंड ऑफ इन्हें जो प्यार दिया है इतने समय से इतना अनकंडीशनल ना, तो आज की डेट में मतलब इस अनकंडीशनल प्यार के चलते ना आपने कभी इनसे कोई डिमांड नहीं करी कि तुम्हें क्या चाहिए मतलब मेरे व्यूअर्स को क्या चाहिए, आपने अपने पर्सन को कभी बताया नहीं। हाँ, आपका पर्सन कैसे खुश हो जाए, उनको खुश करने के लिए आपने बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन आपके पर्सन ने उसके बोलते हैं ना कि हर एक रिलेशन में गिव एंड टेक इक्वल होना चाहिए। तो आपके पर्सन को ये रियलाइज़ेशन है कि मेरे पार्टनर ने मुझसे कभी आज तक कोई डिमांड नहीं करी। तो काइंड ऑफ ना मुझे व्यूअर्स ये आपके पर्सन ना एक बहुत गिल्ट वाली भावना से गुज़र इनकी जो हिडन फीलिंग्स में है ना गिल्ट भी मुझे बहुत डीपली दिखाई दे रहा है कि ये बंदा देखिए बॉटम में भी निकल के आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स ठीक है? ये बंदा काफ़ी इमोशनल हो रहा है, ठीक है? मतलब इनके आँसू जैसे ही आपके बारे में सोच रहे हैं, तो इनके आँसू रुक नहीं रहे हैं, ठीक है? काइंड ऑफ बहते जा रहे हैं। अब ये चाहे छुप के रो लें या फिर अकेले कहीं निकले हुए हैं, तो इनकी आँखों में आँसू भर जा रहे हैं। बट जैसे ही ये आप इनके ज़हन में मतलब मैंने बोला ना कि जैसे ही एक पल के लिए भी अगर ये खाली होते, तो इनके दिलो-दिमाग में आप ही छाए हुए हो। तो जैसे ही आपका इनके ज़हन में आपका ख़्याल आ जाता है, तो ये क्राइंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। इनकी एनर्जी
क्राइंग वाली है, ओके? आपको ये ढेर सारा प्यार करना चाहते हैं। इस बारी जब भी इन्हें जो डिवाइन से एक मौका चाहते हैं कि आपसे एक बार इनकी मुलाकात हो जाए, एक बार आप लोग वापस से मिल लो या एक बार इन्हें और मौके मिल जाएँ आपसे मिलने के लिए, तो ये अपना प्यार आप पे लौटाने चाहते हैं इनकी हिडन फीलिंग्स में। तो मतलब ये अपनी भावनाओं को ना चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? इनका ये है कि ये किसी भी रिश्ते में चले जाएँ, ये उतने इनोसेंटली ये किसी को सर्व नहीं कर पा रहे हैं या फिर इतना इनकी सर्विंग में इनोसेंस नहीं दिख रहा है। मतलब ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जिन लोगों से भी जुड़े हुए हैं, उनको एक लॉजिकल माइंड से सर्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब ये आपके बारे में सोचते हैं, तो ये इन्हें मतलब निस्वार्थ भाव से, सहज भाव से सब कुछ करने का मन में है अभी इनकी हिडन फीलिंग्स में कि ये आप पे अभी इस बारी एक अगर मौका मिल गया तो ये आप पे सहज भाव से सारी खुशियाँ आपको देना चाहेंगे। तो आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? अ, डेफ़िनेटली एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं। एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा फ़ेस कर रहे हैं। ये आपके रिलेशन में अभी बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं होना चाहते हैं या किसी और थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टी के कारण आपको नुकसान या आपको दर्द या पीड़ा नहीं देना चाहते हैं बिल्कुल, क्योंकि इनको ये रियलाइज़ेशन हो गया है कि अभी देखो अगर वो अप्रोच भी करते हैं तो लिटरली वो किस मुँह से आपको अप्रोच करेंगे ना कि मतलब क्या बोल के करेंगे? ये अपना लाइक इन्हें लग रहा है कि इन्होंने अपना हक खो दिया है। किस हक से आपसे? जब आप इन्हें अप्रोच कर रहे थे तो इन्होंने काइंड ऑफ कुछ ऐसे वर्ड यूज़ किए हैं गाइज़ इनको या जो कुछ भी आप कुछ ऐसा सीन हुआ है ना कि आपके अंदर की भावनाएँ मुझे काइंड ऑफ किलिंग टाइप की दिख रही है मतलब मरती हुई इनके प्रति भावनाएँ दिख रही हैं कि आपको मर गई हैं। इस तरीके से इन्होंने आपके साथ व्यवहार कर दिया है, ठीक है? हीट ऑफ मूवमेंट तो वो चाह कर भी आप नहीं निकाल पा रहे हो। हाँ, आप इनसे नाराज़ नहीं दिख रहे हो कि नफ़रत है, नफ़रत नहीं करते हो लेकिन आप किसी वेटिंग मोड पे भी मुझे मेरे व्यूअर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं कि हाँ, आपके पर्सन लौट आएँ, कब आएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपकी एनर्जी ना मिलने के कारण व्यूअर्स की एनर्जी ना मिलने के कारण आपके पर्सन ना छटपटा रहे हैं, ठीक है? जैसे कि पानी में से मछली निकाल दी गई हो। आई होप ये आपको रीडिंग समझ में आ गई हो। तो चलिए देख लेते हैं कि कुछ हम इनके हिडन मैसेजेस निकाल लेते हैं कि आपसे क्या बोलना चाहते हैं मैसेज के थ्रू। यू आर माय सोलमेट एंड बेस्ट फ्रेंड। तो इस मैसेज के थ्रू आपके पर्सन आपसे ये बोलना चाहते हैं कि तुमसे जैसा मेरा सोल बॉन्ड बना है या मैं तुम्हारे साथ एक लविंग पार्टनर, एक बेस्ट फ्रेंड सब कुछ मैं तुम में देख पाता हूँ और वैसा कनेक्शन मुझे कहीं फ़ील नहीं हो रहा है तुम्हारी एब्सेंस में। आई मिस यू लॉट एवरी सिंगल सेकंड बोला था ना गाइस ये आपको 24/7 ओके हर सेकंड हर पल आपको ही याद कर रहे हैं आपके पर्सन। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आपके पर्सन 24 सिर्फ आपके बारे में ही सोचते जा रहे हैं और इन दिनों तो हेवीली सोच रहे हैं आपके बारे में। मतलब ये चाह कर भी अगर ये चाहें कि आपका थॉट इनके दिमाग में ना आए तो ऐसा ये कर नहीं पा रहे हैं, भाग नहीं पा रहे आपकी फीलिंग से। ठीक है? माय लव फॉर यू ग्रोज स्ट्रॉन्गर एवरी डे। देखिए गाइज भले ये डिस्टेंस है भले ये सेपरेशन है ठीक है लेकिन इस सेपरेशन में भी ये इस कनेक्शन की ना वैल्यू को इसकी वर्थ को समझ पा रहे हैं तो इनका कहना ये है आपके पर्सन का कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए दिन प्रतिदिन इसका जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होती जा रही है ये रिश्ता और भी मजबूत होते जा रहा है डजेंट मैटर कि हम कितने भी दूर हैं। यू आर द मिसिंग पीस ऑफ माय पज़ल। तो इनका कहना ये है कि इनके पज़ल का ना एक आप मिसिंग हिस्सा हो, अगर वो हिस्सा इनको इनकी लाइफ़ में नहीं मिला तो इनका जीना जो हैपीली आपके साथ जी पा रहे थे, इनका जीना, जीना नहीं कहलाएगा।
वन मोर कार्ड। आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन आई से। अब ये अपना प्यार शब्दों में आपको बखान नहीं कर सकते हैं कि आपसे कितना प्यार करने लगे हैं, और ये प्यार हर दिन बढ़ते जा रहा है। तो आपके पर्सन की जो हिडन फीलिंग्स है वो काफ़ी इसमें डेप्थ है व्यूअर्स, ठीक है गाइस, बहुत ज़्यादा गहराई है और ये प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। ओके, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, अगर अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे वहाँ कनेक्ट हो सकते हैं और रीडिंग पेड होती हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्रिस्टल बाय करने हैं या कुछ आप आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग करियर, बिजनेस, आपकी लव लाइफ में, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रकार की कोई समस्या फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसका आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो मेरे पास उन सारी चीज़ों की रेमेडीज़ है। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होके आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप रेमेडीज़ ले सकते हैं, ठीक है? और अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई रुद्राक्ष चाहिए